इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटाली के चाणक्य निकोलो मैकियावेली के टेक्निक्स के बारे में। अब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि निकोलो मैकियावेली कौन थे, तो मैं इतना बता दूं कि अगर आपने कभी भी पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी या फिर फिलॉसफी के बारे में कुछ भी सुना होगा तो आपने उनके नाम का जिक्र ज़रूर देखा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हो उनके बारे में, ठीक है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो ये वीडियो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। बस मेरे ऊपर भरोसा करो एंड इतना मतलब दिमाग में रख लो कि ये इस वीडियो में आपको मैं जो भी टेक्निक्स बताऊंगा, जो मैं निकोलो मैकियावेली से इंस्पायर होकर बता रहा हूँ और डायरेक्टली जो उन लोगों ने मतलब उन्होंने जो भी मेंशन किया है द प्रिंस बुक, उसी से उठा के बता रहा हूँ। अगर आपने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया तो फिर आई गारंटी यू कि आप पहले जो पर्सन थे आप वैसे नहीं रहोगे। इन टेक्निक्स का आप डे टू डे लाइफ में अपने आप को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसे अनएथिकली यूज़ करना चाहो तो ये बिल्कुल आपके ऊपर ही है, उसका रिस्क मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। तो फिर चलिए अब इस वीडियो को शुरू करता है। सब ने बचपन में महाभारत तो देखी होगी, स्टार प्लस वाली या फिर बी आर चोपड़ा वाली। उसमें आपने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, कैरेक्टर तो नहीं, वो दिस इज़ अबाउट आवर इंडियन हिस्ट्री। जैसे कि क्या भीष्म के बारे में आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा उन्हें टीवी पे। तो आपने अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर देखा है तो आपको पता होगा कि उन्होंने कभी भी खुद थ्रोन एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा अलग स्टोरी था, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली, जो आज के डेट में हम लोग प्रॉमिस वगैरह बोलते हैं। उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया किसको, अपने फादर को एंड अपनी स्टेप मॉम को, कि मैं कभी भी क्या शादी नहीं करूँगा और मेरे बच्चे कभी भी इस गद्दी पर नहीं बैठेंगे और ना ही मैं खुद कभी इस गद्दी में बैठूँगा, और जो भी इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी सेवा करूँगा। अगर उन्होंने कभी ये रेजोल्यूशन या फिर ये प्रॉमिस अगर उन्होंने ऐसे लिया ही नहीं होता तो फिर महाभारत का पूरा चैप्टर ही कुछ अलग होता, ठीक है। पूरा पीसफुली जो हस्तिनापुर था वो रूल हो रहा होता, पर क्योंकि उन्होंने ऐसा इम्पल्स में आके या फिर इमोशन में आके ऐसा डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से महाभारत का पूरा मतलब क्या स्टोरी ही बदल गया, ठीक है। तो आपको रियल लाइफ में इसी चीज़ से एक सीख लेनी चाहिए कि क्या, कि हमेशा अपने प्रॉमिस को इतना प्रायोरिटाइज़ मत करो कि आपका खुद का मतलब क्या सिचुएशन ख़राब हो जाए एंड दूसरों के लिए भी सिचुएशन ख़राब हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ईगो में आके अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा काइंडनेस से आके भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ पाते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर मैं कभी भी कोई छोटा सा प्रॉमिस जो मैंने किसी को किया हो या फिर कोई छोटा सा वादा मैंने किया हो और अगर मैं पूरा नहीं कर पाता तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। तो आपको हमेशा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी समटाइम्स अगर वो आपको फेवर बिल्कुल नहीं कर रहा, अगर आपको पता है कि ये प्रॉमिस पूरा करने के चक्कर में मेरा खुद का सिचुएशन ख़राब हो जाएगा, देन इट इज़ ओके टू ब्रेक दैट प्रॉमिस। वक्त और हालात देख के आपको हमेशा खुद को वैसे ढालना चाहिए। जिस जगह पे आपको जैसा पर्सनैलिटी दिखाने पर ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप सबको पता होगा कि सोनम वांगचुक जी कितने दिनों से फास्ट में है फॉर अ वेरी गुड कॉज, राइट। पर किसी को, जो लोग भी ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह ऐसे अपने स्टोरी में ऐड कर रहे हैं ये सब वगैरह, उन लोगों को किसी को भी कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जिए या मरे। एंड ये मैं ऑन अ सीरियस नोट यहाँ पे आप सबको बोल रहा हूँ, किसी को कोई खास ऐसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नॉट इवन द स्टूडेंट्स जो ऐसे सिर्फ स्टोरी वगैरह लगा रहे हैं, उनको जेन्युइनली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो किस कॉज के लिए हंगर स्ट्राइक पे है, राइट। तो ऐसे मतलब दिखावा करने का भी ऐसे कुछ खास फ़ायदा नहीं, पर लोग ऐसे दिखावा करके क्या ज़्यादा ऐसे फिट इन हो रहे हैं एंड खुद को ऐसे दिखा रहे कि वो जेन्युइनली केयर करते हैं। बट क्या आप सबको लगता है कि आपका जो दोस्त ऐसे ये वाला स्टोरी डाल रहा है और फिर रात को कि वो कुछ भी ऐसे केयर करता है एजुकेशन सिस्टम के बारे में? अरे जो लोग लिटरली केयर करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इट इज़ ओके दैट यू गाइज आर प्रोटेस्टिंग, बट स्टिल इसी एजुकेशन सिस्टम में रह के ही बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उखाड़ा भी है। सिर्फ हमेशा कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करो, पर कीबोर्ड वॉरियर बनने से एंड स्टोरी लगाने से आप कुछ खास चेंजेस नहीं डाल रहे हो इस वर्ल्ड पे। अभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग टॉकिंग स्टेज में हो, आपकी बातचीत हो रही है कम से कम लगभग 15 या 20 दिन से, एंड आप रोज़ 2-3 घंटे ऐसे बात करो, बट दैट मोमेंट जब आपने अपने बारे में बहुत कुछ ऐसे बोला कि मैं आपके मतलब उस लड़की को कि मैं आपके लिए ये फील करता हूँ, वो फील करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, आपसे शादी होना ये वो, एंड उसके बाद अचानक से बैम वो आपको इधर घोस्ट कर देती है या फिर आपसे बातचीत करना बंद कर देती है, या फिर वो इंटरेस्ट दिखाना पूरा मतलब क्या, वो जो इंटरेस्ट पहले दिखाती थी उससे अचानक से पूरा विड्रॉ कर देती है। ऐसा आपको पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उसका पता चल जाता है कि आपके रियल इंटेंशंस क्या है। ये आपको लाइफ में हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि कभी भी अपना जो पूरा प्योर इंटेंशन से या फिर बहुत अच्छे इंटेंशन से या फिर कैसे भी इंटेंशन से बुरे ही क्यों ना हो, उसे हमेशा हाइड करके रखना है। पूरा ऐसे खुद को खुली किताब बन के नहीं दिखा देना। अगर द मोमेंट जब आप ये करते हो तो आप फंसना चालू हो जाते हो, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग आपको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई बहुत अच्छे इंटेंशंस भी है ना किसी पर्सन को लेकर, तब भी उसे ऐसे पूरा फैला के ना रख दो उसके सामने, थोड़ा थोड़ा करके उसे दिखाओ, जब ज़रूरत है बस तभी दिखाओ। अगर आप पूरा कम्प्लीटली ऐसे नौछावर कर देते हो खुद को उसके लिए, तो वो बिल्कुल आपके लिए मतलब क्या आगे चल के वो आपके अगेंस्ट में वो यूज़ कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है।
ये जो एग्जांपल मैंने आपको इस सिचुएशन में दिया, ये आप किसी भी रियल लाइफ और सिचुएशन में देख लो। जब भी आपने किसी दोस्त को अपना बहुत ज़्यादा डीपेस्ट या फिर डार्केस्ट सीक्रेट बताया होगा, बाद में वही जाके वो क्या आपके अगेंस्ट में वो यूज़ करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको भर भर को देखने को मिल जाएंगे। इससे जो भी आपके ट्रूएस्ट इंटेंशंस होते हैं, जो भी आपके बहुत अच्छे इंटेंशन या फिर बहुत बुरे इंटेंशंस होते हैं, उसे जितना हो सके उतना हाइड करके दुनिया से रखने की कोशिश करो। लाइफ में हमेशा ट्राई करो कि लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। द मोमेंट यू लूज़ द डिपेंडेंसी ऑफ पीपल अपॉन यू, द मोमेंट यू लूज़ ऑल द पावर। जब लोग आपके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहते ना, तो आप पावर को लूज़ कर देते हो। इमेजिन एक फ्रेंड, वो आप भी हो सकते हो या फिर ग्रुप में कोई भी हो सकता है, जो हमेशा दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहता है, पर उसके ऊपर कभी कोई निर्भर नहीं रहता किसी भी चीज़ के लिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वो किसी को हंसा नहीं सकता, उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, एंड ना ही उसको पास कोई बहुत अच्छी स्किल है, तो लोग उसे ज़्यादा ऐसे याद नहीं करता है। या फिर इमेजिन दैट पार्टनर जो एक रिलेशनशिप में बस एफर्ट्स दिए जा रहा है, खुद की कोई वैल्यू नहीं रख रहा है, मतलब सामने वाला उससे मैसेज करे या ना करे, वो हमेशा मैसेज करने में लगा रहा है, हमेशा अटेंशन देने में लगा रहा है, उसका भी हमेशा ही कटता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपनी खुशी के लिए, अपने नीड्स के लिए। तो आपको ऐसा नहीं रहना है, आपको ऐसा बनना है कि लोग आपके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। अगर आप ऐसे करके लोगों को अगर ऐसे मैनेज करोगे, तो लोग कभी आपको धोखा नहीं देंगे, एंड हमेशा मतलब ट्राई करें कि वो आपको मतलब क्या ज़्यादा ऐसे प्लीज़ करे या फिर आपसे अच्छे से बिहेव करे। क्यों? ताकि उनका भी काम बना रहे एंड साथ में आपका भी बेनिफिट निकल आए। ऐसा नहीं कि वो बस आपको आके चिकनी चिकनी बातें कर रहा है और आप उसका सारा काम कर दे रहे हो, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर वो चीज़ें बार्टर कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपके लिए एक चीज़ कर रहा है, आप उसके लिए एक चीज़ कर रहे हो, तभी आपकी वैल्यू बन के रहेगी, एंड तभी आप क्या लाइफ में लंबा रेस का घोड़ा बन पाओगे। अगर ऐसा है कि लोग आपको मतलब ऐसे आके यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप हमेशा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो और आपको कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई एसेट नहीं है, तो आप बर्बाद हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी फियर्ड दैन टू बी लव्ड बट नेवर हेटेड। कभी भी ऐसा इंटेंशनली जानबूझ के कोई काम ना करो कि लोग आपको हेट करने लग जाए। अगर आपको लगता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा हेट करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे कूल कैरेक्टर बन के दिखोगे, क्योंकि जितने महान महान लोग रह चुके हैं उनको बहुत सारे लोग ऐसे हेट करते थे। देन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत सारे महान महान लोगों की जाने भी इसलिए जाती थी क्योंकि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा हेट करते थे। चाहे आप इंदिरा गांधी का केस उठा के देख लो, चाहे फिर महात्मा गांधी का केस उठा के देख लो, या फिर किसी भी बहुत पुराने अच्छे खासे वेल एस्टैब्लिश्ड राजाओं का एग्जाम्पल उठा के देख दो, उनको कोई ना कोई ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हेट करते थे, या फिर कोई एक बंदा था जो उनसे बहुत एक्सट्रीम हेट करता था, इसलिए उनकी जान चली गई। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना स्टैंड मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू ना रखो, आप अपना स्टैंड मत लो। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा ओपिनियन है कि आप गॉड पे बिलीव रखते हो, एंड सामने वाले या फिर बहुत सारे लोग ऐसे जो है वो एथियस्ट है, ठीक है, तो वो आपको ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टली आके आपको मारने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको उस टाइम पे डर के ऐसे नहीं बोलना है कि यार मैं भी एथिस्ट हूँ। मैं आपको ऐसा करना बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट इज़ लाइक आप उनसे आर्ग्यू ना करो, या फिर उस टॉपिक को ऐसे डाइवर्ट कर लो। ऐसा जानबूझ के आर्ग्यूमेंट्स में कभी ना घुसो, और ऐसे किसी को बिना किसी बात कैसे जाके वर्बली या फिर फिजिकली अब्यूज़ मत किया करो, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या हो सकता है, ठीक है। क्या पता वो फ्यूचर में जाके कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, जिससे आपने कॉलेज में मतलब ऐसे क्या मजाक मस्ती में आपने उसका टांग खींचा था, एंड वो फिर उसका रिवेंज लेने के लिए कुछ आपके साथ कर दे, ठीक है, बाद में। ऐसा भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको सुन के ये हंसी आ रही होगी, बट ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, एंड हिस्ट्री में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि मोस्टली लोग क्या मतलब ज़्यादा ऐसे दिखाने के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर या फिर ज़्यादा भलाई करने के चक्कर में बहुत से लोगों को मतलब क्या एक ग्रुप ऑफ हेटर्स जैसे डेवलप कर देता है। सब कुछ छोड़ो, आपने बचपन में आई फिल्म तो देखी होगी, वो लिंगेशन वाली। उसमें क्या होता है, वो जानबूझ के ऐसे मतलब क्या बहुत बार ऐसे बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग को उसने डिसअपॉइंट कर दिया, एंड इसके लिए उसका क्या कंडीशन हुआ आपको ही पता है। आई नो उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उन लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए ऐसे सबको ऐसे मना करके हेटर्स का ग्रुप पालने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत पड़ रहा है तो बेंड हो जाओ, क्योंकि जो पेड़ हमेशा सीधा रहता है जंगल में, उसको सबसे पहले काट दिया जाता है। ये बात चाणक्य ने भी मेंशन की थी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मैकियावेली के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, और ज़्यादा मैनिपुलेशन हैक्स एंड टूल्स जानने के लिए, तो फिर ऑलरेडी इस चैनल पे एक 20 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके उसे देख सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी उस वीडियो को देखने के बाद इधर आए हो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और क्या ही कर सकता है।